ओम शांति। इस भट्टी में हमें डबल फ़ायदा मिल रहा है। कल रात को भी हमने भाई साहब को सुना और आज भी हमें एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी ब्राह्मणों के प्रेरणा स्रोत, दिव्य गुणों के साक्षात मूर्त, विचारों की उदारता, हृदय की विशालता, त्याग और तपस्या के अलंकार से सुशोभित तपस्वी राज आदरणीय भाई साहब का जैसा नाम है वैसा ही गुण और कर्तव्य है। भाई साहब कोई पहचान के मोहताज नहीं और मेरे शब्दकोश में आपके लिए कोई अल्फाज नहीं। मुरली से ज्ञान रूपी मोती चुगना तो कोई सीखे भाई साहब से। आप वो राजहंस है जो अनमोल पॉइंट मुरली का आप एकदम कैच करते हैं। नशे वाले पॉइंट को कैच करके नशे में स्थित होकर हम सबको भी नशे में स्थित करा देते हैं। योग को कैसे योग करना है और योग का प्रयोग कैसे करना है वो छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा बाप दादा से वेरीफाई कराकर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के सामने सहज और सरल रूप में आपने रखा। सोमानों का सौगात या सोमानों का इन्वेंटर कहें तो भाई साहब आप ही हैं जो हम ब्राह्मणों को ये मालूम चला कि कैसे सोमानों का अभ्यास करके शक्तिशाली अभ्यास से हम सभी समस्याओं का समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप इस ज्ञान मार्ग में जो कुछ भी पाए, जो भी समझा, जो भी आपने अनुभव किया, उसका द्वार आपने सबके लिए खुले दिल से खोल दिया। छोटी छोटी बातें अभ्यास के जो आपने जाना सीखा इतना सरल तरीके से सभी को लाभान्वित किया। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जिस कारण से आप पूरे ब्राह्मण परिवार के असीम दुआओं के अधिकारी हैं। तो आप 1962 में आपको 1964 में साकार बाबा और मम्मा के समय पे ही आपको ये बाबा का ज्ञान मिला और मम्मा बाबा की पालना के आप वो सौभाग्यशाली रत्न रहे। 1968 में बाबा के होते ही आप समर्पित हो गए और 1970 से बाबा का भंडारा का सेवा संभालते हैं। बाबा को जो आस थी, बाबा को जो इंतज़ार था, ऐसे योगी बच्चे आए जो योग युक्त भोजन बनाकर ब्रह्मावस्यों को खिलाए। वो बाबा की आशा को आपने बखूबी पूरा किया है। ज्ञान की संजीवनी बुट्टी से मूर्छित को सुरजित करने वाले महातपस्वी, सरल चित, मधुर भाषी, बाप समान अपनेपन का अनुभव कराने वाले आदरणीय भाई साहब से करबद्ध निवेदन है कि हम सभी को मार्गदर्शन दें। जो टॉपिक आपके लिए रखा गया था भाई साहब वो अचल, अडोल और एक रस स्थिति, परंतु आज 2 क्लास को एक ही क्लास कर दिया गया है जिसमें डबल लाइट स्थिति भी था उस टॉपिक में। तो आप ये सारा ही क्लियर अगर करेंगे हमें तो हमें बहुत ही लाभ होगा। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। सब्जेक्ट हल्का है या भारी है? अचल अडोल रहना, एक रस रहना। जीवन में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। मुझे गृहस्थ का तो पता नहीं पर संगठनों का पता है। उस सब में अपनी स्थिति को अच्छा बनाए रखना, थोड़ा इफेक्ट भी हो जाए होगा। मैं बात प्रैक्टिकली करता हूँ, ये नहीं होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा इफेक्ट होगा लेकिन कौन उस इफेक्ट को जल्दी ख़त्म कर देते हैं इस पर नंबर बनते हैं। जब हमारी स्थिति नो इफेक्ट की हो जाएगी, समझते हैं ना इंग्लिश शब्द ये, कोई किसी चीज़ का बुरा इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, उसको कहते हैं परफेक्ट। वो अभ्यास करने से आती है। लेकिन आज पहला संकल्प आप सब करेंगे, मैंने भी कभी किया था।
मैं वही कहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ या किया है। कुछ भी हो जाए, लिख लें इसे, रोज पढ़ना। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। इस संकल्प में ही बल रहेगा। दूसरी बात, हम ज़्यादा ध्यान देते हैं मनुष्यों के द्वारा लाई गई परिस्थितियों पर। हमें ज़्यादा ध्यान देना है बाबा क्या कहता है और क्या चाहता है उस पर। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हमारा ध्यान जाता है, ये व्यक्ति मेरे बारे में बुरा बुरा बोलता रहता है, स्थिति बिगाड़ लेते हैं, खुशी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें याद रहे भगवान ने कहा है तुम्हें मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रहना है, तो आधा ठीक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा या नहीं? बल मिलेगा। एक एक संकल्प में बल है, बाबा के संकल्पों में, बाबा के महावाक्यों में बल है। तो हमें डबल लाइट भी बनना है, एक रस भी रहना है और अचल अडोल भी रहना है। तीसरी बात भी लिखेंगे, कुछ बातें लिखाता हूँ आपको। बाबा के महावाक्य, यदि तुम अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठो, यदि तुम अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठो तो सभी समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये राज भरा महावाक्य है। लेकिन प्रश्न तो इसमें भी आ गया कि अचल अडोल की स्थिति के आसन पर बैठे कैसे। उसके ही लिए पहली बात मैंने कही, स्थिति नहीं बिगाड़नी है, तो आधा ठीक रहेगा। डबल लाइट हमें होना है। पहले इसका अर्थ समझ लें सभी, उसकी प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा अनुभव होगा। डबल लाइट के डबल मीनिंग ये बाबा ने बार बार नहीं बताया, केवल एक बार 71 में। एक, आत्मा भी लाइट और मन भी लाइट। लाइट मन हल्का, आत्मा लाइट प्रकाश और मन लाइट मन हल्का, एक मीनिंग। दूसरा अर्थ, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट का फरिश्ता स्वरूप। अगर हम इन दोनों पर ध्यान दें तो मन का हल्कापन बहुत बढ़ता जाएगा। मन को हल्का करना है हमें। संडे की बात याद करो, बेफिक्र, छोटी नहीं स्थिति, बहुत बड़ी है। मुझे याद है 71 में कोई घटना हो गई थी तो बड़ों में सभी हलचल थी बहुत ज़्यादा। तब बाबा की मुरली है ये, 2-3 दिन के बाद ही बाबा आए थे। कहा बेफिक्र बादशाह बन जाओ, और क्या करो, वही मुरली रिपीट थी, मेरे को तेरे में बदल दो। फिक्र, यही तो असली बात है। फिक्र बाप को देकर क्या ले लो, फखुर, पंजाबी शब्द है ना, गुरु ग्रंथ साहब का है, फखुर ले लो तो बन जाओगे बेफिक्र बादशाह। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं करता था पर उस दिन से ज़्यादा की, कि जब भगवान कह रहा है कि ये सारी बातें मेरे पे छोड़ो, तो हमें तकलीफ क्या है। मैं अपने से बात करता था, बाबा ने भी कहा।
जब बोझ लेने वाला ऑफर कर रहा है, ऑफर माना कह रहा है कि बोझ मुझे दे दो, तो देते क्यों नहीं? ये ऐसे सुंदर महावाक्य हैं भगवान के, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे सिखाया बहुत कुछ इन्होंने। तो सभी इनकी प्रैक्टिस करें और इन महावाक्यों को ऐसी जगह लिख कर रखें। मैंने बहुत बार क्लासेज में कहा है, कम से कम 25 सुंदर महावाक्य अपने पास अलग लिख के रख लो, जिसे रोज पढ़ लो। 2 मिनट का काम है। 15-16 लिख लो जो बहुत आपको मदद करते हों। ये बात मदद करेगी ना। मैं, अब आप ग्रस्त में हैं, नेचुरल रूप से वहाँ कई बातें आएंगी, लेकिन मनुष्य के अंदर समा गया है, भाई मुझे करना है ये। बच्चों की शादी मुझे करानी है। आजकल लड़के ढूंढने में ही कितना मेहनत पड़ती है, मुझे पता नहीं, पर माताएं बताती हैं। हमारा तो ज्ञान योग सारा खत्म हो गया। कोई घर अच्छा है तो कोई वर अच्छा नहीं, कोई शराबी है तो कोई गरीब है, किसी के अच्छे संस्कार नहीं है। कितनी बातें बाबा पे छोड़ दो। मैंने कराई ये प्रैक्टिस माताओं से, भले ही शादी की बात है, बाबा की बात नहीं है, पर मैंने कहा मैं नहीं, बाबा को कहो तुम्हारे बच्चे हैं, अभी ज्ञान में नहीं है, शादी करनी है, अब तुम ढूंढ के दो। दे दिया। मेरे को तेरे में बदलना। एक सुंदर छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। दिल्ली में था मैं, राजौरी गार्डन में, 68 की बात है। संदेशी बहनें थी हमारे सेंटर में भी। तो एक भाई थे, सुरेंद्र भाई जानते होंगे, कैलाश भाई, ऑफिसर थे उन दिनों। वो नौकरी चली गई, वो सरकार बदली थी, कुछ गड़बड़ हुई थी इमरजेंसी के टाइम, बहुतों को निकाल दिया गया था, नौकरी गई। बेचारा एमएलए के पास जाए, एमपी के पास जाए, जो उस समय मिनिस्टर थे उनके पास जाए, कहीं कुछ न हो। बाबा को भोग लगवाया, किसी ने राय दी, बाबा से पूछो, बाबा को भोग लगाओ। बाबा ने जाते ही संदेशी को एक उलझा हुआ धागा दिया, सूत। कहा बच्ची इसे खोल दो जरा। अब वो जिधर से खोलने की कोशिश करे और गांठ लग जाए, और लग जाए, और लग जाए। बाबा ने कहा लाओ मुझे दो। बाबा ने एक सिरा पकड़ा, खुल गया। बस संदेश जब ये सुना है, उसने समझ लिया क्या कह रहे हैं बाबा, मुझे नहीं देते, खुद गांठे उलझाते रहते हो। और उसने समर्पित किया और 1 हफ्ते में उसकी नौकरी बहाल हो गई। मैंने बहुत सीख लिया था इसे। मैं छोटा था और वो थोड़े बड़े, लेकिन हमारी गहरी दोस्ती। तो बहुत अच्छी बात है। जीवन की बहुत सारी बाधाएं, समस्याएं बाबा को अर्पित करने लगो और भोग लगवा दिया करो। बाबा को भोग लगवा दिया करो, संदेश आए या ना आए, बाबा पर पहुंच जाएगी आपकी बात, और उसकी दृष्टि आपकी ओर आ जाएगी और हल मिल जाएगा। ये विधि अपनाएंगे सभी तो हमें बहुत हल्के रहना है इस तरह। दूसरा हल्का रहने की बात है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। ये नशा छोटा नहीं है, इसको जिसको कहते हैं ना घोट दो, घोट दो इसे। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, साथ देने को सदा तैयार है। हमें केवल स्मृति रखनी है। साथी है तो कई सोचते हैं साथी है तो क्या करें, याद रखना है, स्मृति रखनी है। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें ही एक चीज अंडरलाइन करेंगे, ये वो समय भी है, अंतिम समय है ना, तो ये वो समय भी है जिसमें सभी आत्माओं के
हिसाब किताब भी पूर्ण हो रहे हैं। बहुत काम आएगी ये बात, आपको हल्का करेगी। आपके प्यारे बच्चे ही हैं, मैं बिल्कुल समीप की बात कह रहा हूँ, उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें कोई कष्ट हो गया है। काम तो आप करेंगे उनके लिए, इलाज तो कराएंगे, लेकिन ये याद रखते हुए कि हमें योग बल से इनके हिसाब किताब को चुकतू करने में मदद भी करनी है और कुछ साक्षी होके भी रहना है। हर आत्मा, चाहे वो हमारी हो या पराई, सब अपना कर्मों का हिसाब किताब लेकर ही चल रहे हैं। उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन हम कर सकते हैं क्या? बोलो, मैंने बता दिया है। योग की मदद, योग का सहयोग, उस आत्मा के निमित्त भोग लगवा दो और 1 घंटा रोज योग कर दो, कम से कम 21 दिन, ताकि उसके वो भी कर्म विनाश हो जाएं जो इस समय उसके जीवन में बाधा डाल रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये बहुतों से कराया है, बहुत गुड रिजल्ट हुए हैं। 4 बजे सवेरे भोग लगाने के, 1 घंटा विघ्न विनाशक योग करने के। विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये संकल्प करके 2-4 बार 1 घंटा योग कर दें, कोई भी टाइम मिस ना हो 21 दिन। ये नहीं अमृत वेले कर रहे हैं और आज तो नींद आ गई, ऐसा टाइम फिक्स करो जो कभी भी मिस ना हो और योग बहुत अच्छा लगे। जितनी अच्छी एकाग्रता होगी, मन भटकेगा नहीं, चाहे कमेंट्री चला के कर लो, उतना ही 21 दिन में वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो हमें अपने को हल्का करना है। बहुत कुछ चुकतू हो रहा है, बीमारियां भी आती हैं, एक संकल्प ले लो, चुकतू हो रहा है, फ्रेश होते जा रहे हैं, जैसे सिर से बोझ उतरता जा रहा है। अब चलें अचल अडोल स्थिति बनानी है हमें। क्या क्या परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उस पर ध्यान दो। एक बड़ी परिस्थिति जिसको बहुत लोग पार नहीं कर पाते, और स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। एक रस स्थिति, अचल अडोल, इसका अर्थ है स्थिति बिगड़े नहीं। और वो बात है जब दूसरे हमारे लिए उल्टा सुल्टा वातावरण बनाते हैं, कोई भी हो, समर्पित वाले हों या ग्रस्त वाले हों, जब दूसरे उल्टा सुल्टा बोलें, गलत प्रचार करें, 10 लोगों के बीच हमारी निंदा करें, उनका काम ही हो गया हो ये, हम उनके टारगेट पर आ गए हों कि जहाँ वो बात करेंगे हमारी ही करेंगे, और जिनसे बात करेंगे वो आपको बता देते हैं आपके बारे में, फलाना व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, बताते तो है ना, क्योंकि हजम करने की शक्ति सबको नहीं होती। हालांकि वो कह देंगे कि किसी को बताना नहीं। बाबा की मुरली यही चली हुई है, मैंने सुनी हुई है कि एक का एक फ्रेंड तो होता ही है, वो उसे बताएगा और ये कहकर किसी को बताना नहीं। फिर उसका एक फ्रेंड होगा, वो भी उसे बताएगा, किसी को बताना नहीं। और बाबा ने कहा जब वो बात घूम फिर के वहीं आती है जिसके बारे में थी, तो बहुत परेशान होता है कि ये तो था ही नहीं, बहुत छोटी बात थी, तूफान बनकर वापिस आ गई है। क्या करेंगे? इसमें बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत, 99%। कोई 1% व्यक्ति इसमें एक रस रहता है। इसमें सबसे पहले चाहिए, नोट कर लो,
अपनी सत्यता में विश्वास, जिसमें बहुत लोग कमजोर हैं। हम सत्य हैं ना, और हमें जानता कौन है? बाबा। दुनिया जाने या न जाने, जिसके सामने हमारा रिकॉर्ड है, जिसको हमें चार्ट देना है, हिसाब किताब देना है, वो जानता है। कई लोग ईर्ष्यावश भी कर देते हैं, दूसरों को फंसाने के लिए भी कर देते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, जानते हैं ना? कई माताएं तो नहीं जानती होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे भी फोटो बना के डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर। देखो, जिसकी तुम महिमा करते हो ना, वो ऐसा है, वो ऐसी है। ये हो रहा है आजकल, हमारे यज्ञ में भी होने लगा है। जिसको बदनाम करना हो, खुले दिल से कर दो, लेकिन अपनी सत्यता में विश्वास। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस करोड़ों लोगों के बुरे वाइब्रेशंस को नष्ट कर देंगे। जैसे एक अगरबत्ती दूर दूर की बदबू को समाप्त करने लगती है, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस, और उस अच्छे वाइब्रेशंस में हमारी अचल अडोल स्थिति के वाइब्रेशंस। जब हम हैं ही नहीं वो, तो हम परेशान क्यों हों? ये पक्का कर दो। ये वाइब्रेशंस, चाहे 10,000 लोग आपके बारे में बुरा सोचने लगे हैं, फट से समाप्त हो जाएगा। कोई दूसरा आने लगेगा उनकी स्क्रीन पे, वो कहेंगे अरे वो तो पहला कुछ नहीं था, लोग ऐसे ही झूठ मूठ फैला रहे थे बात। कुछ अच्छी बातें आने लगेंगी। तो इसमें अचल अडोल, अनेक आप में से गुजरे होंगे इस बात से, और कईयों को गुजरना पड़ता है, हमें भी पड़ता है। हम संगठनों में रहते हैं, हमारा संगठन 2000 का है, यहाँ तीनों जगह गुजरना पड़ता है। एक तो लोग क्या कह रहे हैं, कान न लगा दो। हाँ, मेरे बारे में अच्छा और क्या कह रहे हैं, ये नहीं। भगवान मुझे किस नज़र से देखता है और मैं क्या हूँ, वो मुझे पता है। बस दो को ही पता है, मुझे और मेरे बाबा को। तीसरे को पता होने की जरूरत नहीं। अपने विचारों को बदलो, स्ट्रांग बनाओ उन्हें, और आगे चलें। स्ट्रांग बनने के लिए बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद रखेंगे। मैं बहुत सुनाता हूँ इसको क्लास में, कईयों ने सुना होगा। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, लिख लो ये एक लाइन। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, एक है रिपीट करना, वो पहला कदम। नशा हो जाए, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। इसलिए स्वमान को बहुत बढ़ाना है। सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। दूसरा, ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जो ज्ञान में नहीं है उनको भी सिखा दो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इसमें ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। क्रिएटिव एनर्जी का अर्थ होता है निर्माण करने की शक्ति। जो संकल्प हम बार बार करते हैं, उसका हम निर्माण कर रहे हैं।
तो वही संकल्प करें जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं। तीसरी चीज सबसे बड़ी है संसार की सबसे बड़ी, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। जब ऐसी बात हो जाए, मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करके 5-7 बार संकल्प कर दिया करो, सबके मन से ये बात निकल जाए, बस निकल जाएगी। संकल्प में सबसे बड़ी पावर है। दूसरी बात पर आ जाए, बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं। तब भी कोई घटना हो रही थी, उसको देखकर बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे। सत्य को स्वयं ही सिद्ध होने की शक्ति है। सत्य में स्वयं ही सिद्ध होने की शक्ति है। सत्य सामने आ जाता है, भले देर भी लगे। कभी कभी सत्य को प्रत्यक्ष होने में देर बहुत लगती है। बाबा को भी लग रही ना, 90 साल हो गए, सत्य ज्ञान भी अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अंतिम विजय सत्य की ही होगी। असत्य को, सत्य को कष्ट हो सकता है, क्योंकि असत्य का पलड़ा भारी है। क्यों? कलयुग का अंत है, कलयुग का फोर्स है, उसमें असत्य प्रबल है, पर सत्य विजयी है। सत्य को झुकाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। विजय उसकी ही होगी। इसलिए थोड़ा धीरज धरना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि सत्य को प्रत्यक्ष होने में थोड़ी देर अवश्य लगेगी। तब तक हम ऐसा ना हो अपनी स्थिति को बिगाड़ लें, खेल ही बिगाड़ दें जीवन का। अपनी स्थिति के लिए अच्छा पुरुषार्थ करते रहें। बाबा के शब्द हैं, असत्य के काले बादल बिखर जाएंगे। लिख लो, बहुत सुंदर महावाक्य, इनको पढ़ा करना रोज। असत्य के काले बादल बिखरेंगे, सत्य का सूर्य चमकने लगेगा। ये सब बाबा ने हमें अचल अडोल और पावरफुल बनाने की बातें कही हैं, ताकि बातों में हम रुक न जाएं। हमें बहुत हल्के रहना है। अपने मन में सदा संकल्प किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवेरे उठ के तो विशेष रूप से सवेरे के समय जिनका योग न भी लगता हो ना, अच्छा कुछ सुंदर संकल्प किया करो। जैसे, भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये बात भी जो है ना, वो ठीक हो जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नहीं, ये पक्का कर दो। आज हमारे संकल्पों में निर्माण करने की शक्ति है। रिपीट किया मैंने, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। और विशेष रूप से जो संकल्प उठते ही करेंगे, अमृत वेले का अर्थ 5 बजे तक नहीं, उठते ही वो तेजी से निर्माण करेंगे। कभी आपकी आंख 5 बजे भी खुले तो उठते ही ये संकल्प करना पहले। जो लोग ज्ञान में नहीं है उनको भी सिखा सकते हो आप, 6 बजे तक भी ये संकल्प काम करेंगे। मान लो किसी के जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं है, उसको सिखा दो कि उठो, 7 बार संकल्प करो, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं इन विघ्नों से मुक्त हूँ। काम करेंगे और सब कुछ
ठीक हो जाएगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये संकल्प हमें बहुत हल्का बनाएगा। मेरे साथ स्वयं भगवान है, सब कुछ अच्छा होगा। इसको तो समा दो जीवन में, और समाने के लिए जैसा मैंने आपको कहा, लिख लेना और कुछ दिन रोज पढ़ना उसको। कभी भी एक बार रोज पढ़ लेना। 25 बातें ऐसे इस भट्टी से ही आपको मिल जाएंगी, उन्हें पढ़ लेना ताकि वो समय पे याद आ जाए। ऐसे नहीं समय बीतने पर याद आए, ऐसे ही हल्का रहने की बात और अचल अडोल होने की बात, वो भी आप सबने सुनी है। न सुनी हो तो अब नोट कर लेना। बाबा ने कहा, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? याद किया करें, बोझ तो आते हैं मन पर, हल्का करेंगे, उठाएगा बाबा बोझ। और ये बात अपने जीवन में पक्की करते चलें, बाबा मेरा है। मेरा बाबा कहने की तो सबको प्रैक्टिस है ही, लेकिन अब इसको उल्टा कर दो, बाबा मेरा है। जो भगवान है वो मेरा है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। तो मेरे ऊपर होता है अधिकार। अधिकार से उसे कहो ये करना है। दोस्ती कर लो उससे आज से। गॉड इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सच्चा दोस्त मेरा शिव बाबा। और वो क्योंकि मेरा है तो उस पर अधिकार, इस अधिकार को यूज करना सीख लें सभी, और उसे अधिकार से बुलाया करें। स्थिति पर बहुत अच्छा असर होगा। सभी भाई बहनें अपने घरों में, माताएं जो घरों में रहती हैं, जॉब में नहीं हैं, 2 बार बाबा को अपने घर में बुलाओ और फील करो बाबा, दोनों बाबा आ खड़े हुए कमरे में, आंगन में, दोनों। बाबा का स्वरूप केवल ऐसा नहीं जैसा चित्र है, इधर है इधर, जैसा चित्र है, केवल ऐसा नहीं, अंग अंग से लाइट माइट फैलती है। यहाँ बहुत दिव्य आभा मंडल है। ऐसा बाप दादा का स्वरूप देखो अपने घर में, बुलाओ, आ जाओ, आ गया। और ऐसा स्वरूप है जिससे बहुत तेज आभा, दिव्यता, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जैसे आपका घर, छोटा सा उदाहरण, घरों में धूप जला देते हैं ना, जलानी चाहिए आजकल। एक बार पूरे घर को उस धूप से भर दो, बैड एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो जैसे घर में धूप, उसका धुआं भर जाता है, वैसे ही बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उसका तेज, उसकी शक्तियाँ, उसकी प्योरिटी पूरे घर में फैल गई किरणों के रूप में। पूरा घर उससे भर गया। और संकल्प करो, इस एनर्जी से मेरा घर, परिवार, संबंध, बच्चे सब निर्विघ्न रहेंगे। संकल्प करना जरूरी है, निर्विघ्न रहेंगे। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। 2 बार ऐसे बुलाओ, बाकी चलते फिरते, घर से बाहर जा रहे हैं, बाबा आ जाओ, बाजार में जा रहे हैं, बाबा आ जाओ। आदत बना दो बाबा को बुलाने की। लेकिन कुछ दिन 2 बार 3-3 मिनट का समय ले लो। माताएं खास करेंगी घरों में, 3-3 मिनट का समय ले लो, बाप दादा को बुला लो। देखो आ गए, भर गया घर उसकी एनर्जी से, और उसकी एनर्जी से ये घर विघ्नों से मुक्त रहेगा।
संकल्प जरूरी होता है करना। एक और बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि आजकल संसार में जब से कोरोना हुआ है बैड एनर्जी का प्रकोप बहुत चल रहा है। इसमें जिनको आप भूत प्रेत कहते हैं, इविल सोल्स कहते हैं, करोड़ों भटक गए ना। सुसाइड बहुत कर रहे हैं लोग। ये आत्मा सुसाइड कराने के लिए विवश करती हैं। एक बहन ने मुझे बताया, उसका घर 3री मंजिल पे है। कहा 100 आ गई एक साथ और मुझे बाध्य कर रही है नीचे कूद जाओ, बाध्य कर रही है, विवश कर रही थी। पता नहीं उसको कहाँ से ख्याल आ गया, तुरंत मेरे को फ़ोन मिला। मेरा फ़ोन खुला हुआ था, ऐसे सदा मैं खोल के नहीं रखता। मैंने उठा भी लिया, बात हुई। कहा मुझे आत्माएं दिख रही हैं और नीचे कूदने के लिए बहुत फोर्स कर रही हैं, जैसे धक्का देना चाहती हैं। फिर मैंने बात की, क्या बात की हो तो मुझे याद नहीं, पुरानी बात है। सेफ हो गई। मैं हमेशा इसमें मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, ये अभ्यास कराता हूँ। तो उस एनर्जी से सभी आत्माएं भाग गई। इसके लिए घरों में कईयों को अनुभव होता, आपके बच्चों को भी होता है, कई बड़ों को होता है कि कोई आ गया घर में दबा रहा है। तुरंत मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, 7 बार कर दो। नींद में भी हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो उस आधी नींद में भी होगा और आपको लगेगा गई, भाग गई, उसे डर जाएगी वो आत्मा। अपने चारों ओर रोज बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बनाना है। ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी भी सीख लो आप, आजकल लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। ओरा शक्तियों का घेरा है, इतनी इतनी दूर तक कम से कम, ऐसे शक्तियों का घेरा रोज सोने से पहले बनाएंगे तो बहुत अच्छा। इसलिए सोने से पहले टाइम देंगे अपने को, कुछ टीवी देखते सोना, मोबाइल देखते सोना, बातचीत करते सोना, ये गलती है। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। और बना दिया आभा मंडल, चारों ओर शक्तियों का पावरफुल घेरा। और ध्यान देना, इस आभा मंडल में कोई बैड एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। संकल्प डाल दो, ये इम्पोर्टेंट है। कई लोग ओरा तो बनाते हैं पर ये संकल्प नहीं करते। ये संकल्प कर दो, इस आभा मंडल में, ये हमारा सुरक्षा कवच है, इस सुरक्षा कवच में कोई भी बैड एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं आ नहीं सकता। और ऐसे ही अपने घर को भी बांध दो आभा मंडल में और संकल्प कर दो, इस आभा मंडल के बीच हमारे घर में कोई बैड एनर्जी आ नहीं सकती। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आगे चल के इसके महत्व का बहुत पता चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण ही दे रहा हूँ जिससे मैंने भी ये बात सीखी थी। महाभारत और रामायण की सीरियल चल रही थी, तब से मैंने सीखा था। हमारे यहाँ तो टीवी होती नहीं थी। भारत में टीवी बढ़ी रामायण सीरियल के बाद, उससे पहले टीवी ज़्यादा नहीं थी। और तब लगा लोगों को कि भारत के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत प्रबल हैं। जब 10 बजे वो सीरियल आता था सवेरे, सड़कें सूनी। मैं आया कहीं से, प्लेन से बॉम्बे, एक भाई मुझे लेने आया, रास्ते खाली पड़े, कोई ट्रक नहीं चल रहा, कोई कार नहीं चल रही। मैंने कहा क्या हुआ भैया, आज स्ट्राइक है क्या? कह रहे नहीं, रामायण की सीरियल आ रही है। फिर दिखाया एक दुकान के पास 100 लोग, क्योंकि टीवी ज़्यादा होती नहीं थी। कहा ये यहाँ बिजी हैं सब। तो उसमें एक चीज़ है बहुत सुंदर,
जब सब लोग मारे गए, मेघनाद बचा और रावण, तो रावण ने मेघनाद को दिग्विजय यज्ञ करने के लिए पहाड़ी पर भेजा। मैं भी देख के आया हूँ उस लंका को। मैंने कई बार देखी, क्योंकि हम लोग विचार तो करते हैं ना, कल्पना है या कुछ हुआ भी है। जहाँ सीता को रखा था वो जगह, जहाँ वो पर्वत है जहाँ वो पिकनिक करने गया था जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, उसकी राजधानी, उसके द्वारा बनाए गए मंदिर, तो मुझे लगा कुछ तो सत्य है। लेखकों ने उसको आगे बढ़ा दिया ऐसा वैसा, पर कुछ सत्य तो इसमें है, गड़बड़ सारी नहीं है। इसको केवल पौराणिक कथा नहीं मान सकते। हो सकता है त्रेता के बिल्कुल अंत में ये घटना घटी हो, छोटी सी घटी हो, बड़ा बना दिया। तो दिखाया मेघनाद जब यज्ञ करने चला गया तो पता चल गया राम की सीआईडी को, गुप्तचरों को। तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, क्योंकि अगर उसका वो यज्ञ सफल हो जाता है तो फिर उसको जीतना असंभव। तो भेज दिया वानर सेना, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, सब उसका यज्ञ नष्ट करो। पहुंच गए, यज्ञ पे पानी डाल दिया, आग बुझा दी, नष्ट कर दिया। अब रावण, वो मेघनाद खड़ा हो गया धनुष बाण लेके, सामने लक्ष्मण, उधर मेघनाद। 3 बड़े अस्त्र मेघनाद ने छोड़े। पहला ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र। तीनों का क्या क्या हुआ वो मुझे क्रम से याद नहीं, पर मैं वो तीनों बात बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र, तो देखा कि लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल घेरा शक्तियों का ओरा, आभा मंडल घूम रहा है। ब्रह्मास्त्र उससे टकराकर ब्रह्मा जी के पास वापस चला गया। मेघनाद देखता ही रह गया। दूसरा नारायण का दिया हुआ नारायण अस्त्र, उसने मेघनाद के इस सर्किल के 3 चक्कर लगाए, वापिस नारायण के पास चला गया। अब मेघनाद परेशान हो गया। महादेव का दिया हुआ अस्त्र तीसरा छोड़ दिया, उसने लक्ष्मण को नमन किया और वापिस महादेव के पास चला गया। मेघनाद ने समझ लिया, रावण के पास गया कि पिताश्री हम इनको नहीं जीत सकते, आज ये हुआ, अब संधि कर लो। लेकिन रावण को संधि करनी नहीं थी, क्योंकि उसकी मुक्ति का समय था ना। तो हम ऐसा पावरफुल आभा मंडल सुरक्षा कवच रोज बनाया करें, आगे चल के बहुत काम आएगा। प्रकृति भी सुरक्षा करेगी, और अगर बम भी छोड़े जा रहे हैं युद्ध में, वो आपके घर के ऊपर नहीं पड़ेगा। वंडरफुल अनुभव होंगे इन चीज़ों के। ये चीज़ें हमें बहुत मदद करेंगी। तो हमें अपने को अचल अडोल बनाना है। बहुत सारे विघ्नों का कारण, जिसको लोग नहीं जानते, सूक्ष्म अपवित्रता, जिसमें ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है, दैहिक आकर्षण भी आ जाते हैं, कहीं से लगाव हो वो भी आ जाता है, कर्मेंद्रियों के रस भी आ जाते हैं। हमें अपनी प्योरिटी की ताकत को बहुत बढ़ाना है। संपूर्ण प्योरिटी की डेफिनेशन आप सुन लो जो बाबा के द्वारा दी गई है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना ही संपूर्ण पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प विकल्प साधारण संकल्पों से भी परे हो जाना, श्रेष्ठ स्वमान के संकल्पों में स्थित हो जाना, यह है संपूर्ण पवित्रता। तो व्यर्थ से मुक्त होना पहला कदम, देह के आकर्षणों से मुक्त होना, ईर्ष्या द्वेष तेरे मेरे से मुक्त होना,
और फिर महान संकल्पों में रहना, शुभ भावनाओं में रहना, इसको बढ़ाएंगे। विघ्न आते हैं, आएंगे, कोई नहीं कह सकता कि विघ्न ना आए। ब्रह्मा बाबा के सामने आए, बहुत बड़े बड़े आए। अगर आप बेगरी पाठ की एक एक घटना को सुने, वो किसी को याद नहीं है, अभी मुझे भी याद नहीं है, परंतु बहुत आए, अचल अडोल रहे। निश्चय की परीक्षा थी ब्रह्मा बाबा की भी। शिव बाबा में कितना विश्वास है। ममा के सामने बहुत विघ्न आए, जिसके दर्शन करके ही लोग निरोग हो जाते हैं, उसे 2 भारी बीमारियों से गुजरना पड़ा। तब तो कैंसर का इलाज भी नहीं था, दमे का इलाज भी नहीं था। सबको परीक्षाएं पार करके ही आगे बढ़ना है। गीत भी था ना, ये मत कहो खुदा से, उसमें एक लाइन थी, एवरेस्ट की चोटी पर कोई तूफानों को पार करके ही चढ़ा है। बिना चैलेंजेस को, चुनौतियों को पार किए कोई मनुष्य शक्तिशाली भी नहीं बनता। इसलिए जीवन में स्वीकार कर लो बहुत सारी बाधाओं को। इंग्लिश में चैलेंजेस कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। चैलेंजेस को पार करना ही है, बातों को भी पार करना है। स्थिति बातों से बिगाड़नी नहीं है। देखो बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य उच्चारण किए, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, तुम्हें अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। ये ड्रामा गतिमान है ना, देखो आ रहा है, एक सीन जा रहा है, जाने दो, हर चीज निकल जाती है, हर चीज बदल जाती है। हम उसमें नो रिएक्शन, अंडरलाइन करें जो इस भाषा को समझते हैं, नो रिएक्शन। हम ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, हम बातों को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसने मुझे ये कहा था, इसने मेरे से ये किया था, ये हैं ही ऐसे, ये मुझे तंग करने ही आए हैं। हमने बातों को पकड़ लिया है। तंग करने वाले करते रहें, हम बोलो तंग ना हो। इसी हॉल की बात है। एक बात याद आ गई मुझे, अव्यक्त बाबा आए थे और मधुबन वालों से मिल रहे थे, भाइयों से मिले। बाबा अच्छी अच्छी बातें सबको कह रहे थे, दृष्टि दे रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, 60-70 होंगे हम, बिल्कुल आगे आगे बैठे। यहाँ बाबा, ये स्टेज नहीं होती थी, ये स्टेज तो अभी बनी, बस बाबा के लिए वो गद्दी होती है ना जो हिस्ट्री हॉल में, वो थी। एक बहन मिलने आई, अब उसने न तो दृष्टि ली, न सुना कि बाबा कुछ कहेगा। आते ही कहा, बाबा मेरे लिए लोग बहुत बोलते हैं कि ये बीमार नहीं है, बहाना कर रही है, इसको फ्रूट खाने हैं इसलिए बहाना कर रही है, मैं बीमार हूँ। उसने बोला अच्छी तरह से, सारा निकाल दिया अंदर से। अब बाबा तो सुनते हैं, बाप है। फिर कहा, बच्ची वो चीज़ें मुझे बहुत काम आई, बहुत पहले की है, ओम शांति भवन भी नहीं बना था। बाबा ने कहा, कहने वालों का काम है कहना और तुम्हारा काम है अचल अडोल रहना। दूसरी लाइन, जब कहने वाले कहना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो। मेरे तो अंदर चली गई थी दोनों बातें, बहुत काम आई जीवन में। अरे कहने वाले तो कहेंगे ही ना, तुम कितना भी अच्छा करो फिर भी कहेंगे। बुरा करने वालों को तो कहते ही हैं, पर अच्छा करने वालों के को भी कहने वाले बहुत लोग हैं। महापुरुष हुए इस संसार में, सुनना नहीं पड़ा उन्हें। जिसने जितने बड़े काम किए उतना ही बड़ा सुना, सुना या नहीं। अभी मुझे पता नहीं, मैं जो कुछ कहूँगा आपको अच्छा लगेगा या खराब,
मोदी जी को कितनी गाली सुननी पड़ती है, असर पड़ता है उस पर? नो इफेक्ट। मैं देखता हूं नहीं, लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमारे एक जो मैच्योर नेता नहीं है वो तो क्या क्या बोल देते हैं, गाली दे देते हैं। मोदी जी जब अमेरिका में थे तो भारतवासियों की सभा आई थी, बोल रहे थे, किसी ने पूछा मोदी जी आप पे लोग पत्थर बहुत फेंकते हैं। उत्तर देखो कितना सुंदर, हम सब के भी काम का। लोग पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूं। ये कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए वो भगवान के द्वारा चुना हुआ नेता है, मनुष्यों के द्वारा नहीं। बनारस वालों ने नहीं चुना उसको, न बीजेपी ने चुना, वो ऊपर से सिलेक्शन हुआ उसका, क्योंकि भारत को आगे ले जाना था, भारत का मान बढ़ाना था, भारत को स्वर्णिम बनाना था। ये संकल्प केवल उसके ही पास है, औरों के पास नहीं। बाकी तो सब खाने पीने वाले हुए। ऐसे पावरफुल हमें भी बनना है। बड़ा काम करेंगे तो बातें तो सुननी पड़ेंगी ही, सुनने के लिए तैयार। तो हमारे पास योग की शक्ति बढ़ाना है उसको, तब तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे ना। नहीं तो ये बातें याद होते भी मन फिर भागेगा वहीं। योग की शक्ति, साथ में ज्ञान का बल। ज्ञान की कुछ ऐसी बातें हम अपने पास रखें जो समय पर हमें बल दें, अच्छा लडोल कर दें। भगवान साथी है, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना है, मुझे महान बनना है, मुझे बाबा के कार्यों को संपन्न करना है, तो बातें मुझे रोक नहीं सकती। पावरफुल संकल्प कर लो। जैसे बहुत सारी माताओं को, कुछ भाइयों को भी आप ज्ञान में चले, लोगों ने रोका या नहीं? बहुतों को रोका, तालों पे बंद कर दिया, रुके, यहाँ तक पहुँच गई और आगे पहुँच जाएंगे। जिसको बाबा में विश्वास है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक हंसी कहानी सुन लो, हमारे लौकिक स्थान की है, एक गीता पाठशाला। उसमें एक माता बांधेली, अब गांव के किसान होते हैं, आपने जो गांव के हैं, बुग्गी होती है गांव में जिसमें सामान भर के किसान लोग ले जाते हैं, उसमें साइड में डंडे से लगे होते हैं। तो रोक दिया माता को, जाना नहीं है, ताला बंद कर दिया अंदर से। आंगन होते हैं ना, वो ताला बंद करके अंदर चला गया कि अब तो जाएगी नहीं। माता जी ने फटाफट सीढ़ी लगाई, कच्चे मकान, छत पे पहुंची, सीढ़ी को खींचा, दूसरी ओर लगा दी, उतर गई, संत गीता पाठशाला में आ गई। सीढ़ी वहीं थी, फिर चढ़ी, उधर गिराई, घर में पहुंची। पति ने देखा, वो तो देख ही लिया, बीच में घंटों बाहर रही, गुस्सा आया, वो जो बुग्गी में लगता है निकाल के एक मारा कमर में, और माता जी को कमर दर्द रहता था, उसका कमर दर्द ठीक हो गया। वो कहती एक और मार दो, कमर दर्द ठीक हो गया। अब वो सिर पे हाथ मारने लगा, इन ब्रह्मा कुमारियों ने तुम्हें पत्थर का बना दिया है। उस दिन से कहा जाओ, चली जाया करो। तो जहाँ शक्ति है, बाबा पर विश्वास है, वहाँ भिन्न भिन्न तरह की मदद मिलती है। तो बाबा की मदद लेते हुए, ज्ञान की अच्छी बातों को प्रयोग करते हुए, ज्ञान की दूसरी अच्छी बातें हैं ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातें अपने पास नोट कर लो, मैं लिखा देता हूं, लिख लो फटाफट। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत मजा आएगा इसको याद करके।
कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट है। हमें लग रहा अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं है, पीछे के कर्मों का फल है। हमें कभी कभी लगता है कोर्ट से भी अन्याय हो गया, अन्याय नहीं हुआ, पूर्व जन्म में बच गए थे, उसका फल अब मिल गया। सब कुछ एक्यूरेट है। दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है, बहुत सुख देगी ये बात। तीसरा, ड्रामा में सबका अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी कर्म कहानी है। चौथा, ड्रामा में सब कुछ सत्य है। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी है भी सत्य, होशी भी सत्य, आगे भी कुछ कुछ है ना। सब सत्य चल रहा है ये खेल, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। पसंद है बात? इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। यहां सभी निर्दोष हैं। बहुत गहरी बात है। कोई आपकी गिलानी कर रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो भी निर्दोष हैं। लेकिन लोग हमें रोकें, हम रुकें नहीं। लोग हमारी टांगे पीछे खींचें, हम उन्हें भी खींच के मंजिल पे ले आए। पावरफुल करें अपने संकल्पों को। लोग हमारी बुराई करें, हम उससे दुखी ना हो। याद रखेंगे, जो ग्लानि करने पर दुखी हो जाते हैं, जो प्रशंसा सुनने में बहुत खुश होते हैं, वो ग्लानि को सहन नहीं कर पाते। जैसे जो बहुत सुखी रहते हैं, जरा सा भी दुख उनसे सहन नहीं होता। हार और जीत, जैसे जीत का आनंद होता है, हार को भी हल्का करो। हार और जीत जीवन के दो खेल हैं, वो होते ही रहेंगे। एक टीम हार जाए, वो ये थोड़ा ही कहती है अब नहीं खेलेंगे। हार से कुछ सीख कर आगे बढ़ें। हार से बहुत कुछ सीख कर, विजय के गुर सीख कर आगे बढ़ते चलें। तो ज्ञान का बल, ड्रामा का बल, बाबा का साथ, अपने सुंदर संकल्प हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे। स्थिति बिगाड़नी नहीं है। कुछ भी हो जाए तो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। घरों में, आपके बच्चों के साथ, आपके काम धंधों में कुछ भी हो सकता है। समय बदलेगा। लास्ट बात, बहुत चीज़ों को स्वीकार करके ही चलना है। स्वीकार करना। बाबा हमें सब कुछ देता रहेगा, भोजन भी खिलाता रहेगा, घर भी देगा आपको। ये नहीं आप बेघर हो जाओ। जो अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच। तो आनंद रहेगा। विनाश हमें आनंद देगा और बाबा हम में से बहुतों को साक्षात्कार में रखेंगे, स्वर्ग में रखेंगे, सुंदर सुंदर अनुभव कराएंगे। विनाश की जो कष्टदायी चीज़ें होंगी उसको फील नहीं होने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाना यहाँ से, और स्थिति बिगड़े नहीं। बस इसका ध्यान रखना। ओम शांति।